गुजरात है चैंपियन। लेकिन गुमशुदा की तलाश भी करवा दो यार सही बात है। गुमशुदा की नगर में कहाँ तलाश भी है करवा हमारे दो। नितिन जी? सर, 10 नितिन जी को विकेटों बुलाया से। जाए। नितिन कॉल जी कीजिए। हाजिर 10 कीजिए। विकेटों से। मतलब मुंह छुपाने लायक नहीं छोड़ा है, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है राधा। नितिन जी को बुलाया जाए और सर फिर और आपकी सारा भाषा में करेंगे। मैं कहता हूं माइक जो है नितिन जी को दे दिया जाए। और क्या, बाय द वे आप लोगों को बता दें, ये शानदार 10 विकेटों की जो लोग कह रहे थे कि अरे तीन ही प्लेयर तो कितने, जॉस बटलर के बाद तीसरे की बैटिंग नहीं आई। तीसरे की बैटिंग नहीं आई। बताओ, उसको बुला रखा है आपने स्पेशली इंग्लैंड से। क्यों कह रहे हैं यार मुझे बैटिंग करवाओ। इंग्लैंड से जॉस बटलर को बुला रखा है। बाय द वे आपको बता दूं अब हुआ क्या इस मैच से। ये जो 200 आए हैं बाय द वे इस मैच में, एक आया राइट हैंडर 100 वो केएल राहुल का, मैच जिताए। 199 रन बनाए थे सिर्फ और सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पे। किसने? दिल्ली कैपिटल्स ने। कितनी विकेटों के नुकसान पे? 3 विकेटों के नुकसान पे उन्होंने बनाए थे 199, जिसमें थे केएल राहुल के 112 रन सिर्फ कितनी गेंदों पे? 65 रन पे। 112 पे। मैंने कितना क्या बोला? 65 रन पे। मैंने 65 गेंदों बोला। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। तो जी हो जाता है बड़े 112 रन नाबाद, नॉट आउट 65 बॉलों पे, ठीक है, 199 रन। जवाब में आते हैं गुजरात के 2 शेर। अब साई सुदर्शन तो यार बहुत ही आगे चले गए उस ऑरेंज कैप की दौड़ में। साई सुदर्शन ने लगाए 108 रन 61 बॉलों पे, ठीक है। शुभमन गिल स्लो टू स्टार्ट विद, बट इवेंचुअली शुभमन गिल ने बनाए 53 बॉलों पे 93 रन नाबाद। दोनों नॉट आउट गए हैं, तोड़ के मारा और एक ओवर रहते गुजरात ये मैच जीत गया। और साथ ही साथ जश्न मनाए आरसीबी, जश्न मनाए पंजाब किंग्स। बल्ले 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 बल्ले। क्योंकि एक ही झटके में गुजरात ने क्या किया, पंजाब तुम भी चलो, आरसीबी तुम भी चलो, हम सब हो गए हैं प्लेऑफ के साथ। बड़ी बात देखिए, आपने ये सारे अंदरूनी मामले बहुत सालों से कवर करे हैं, बड़े सालों से आप देख रहे हैं, आपने बड़े विदेशी दौरे करे हैं, इन सब चीजों को आपने बड़ी गौर से देखिए। लखेड़ा साहब बड़ी बात बोल रहे हैं, लखेड़ा साहब ये मुझे फंसा रहे। अरे इनकी बात में मत आइए। ये ऐसे लखेड़ा साहब ने, आपने जो बात बोली है, मैं अब दर्शकों को एक बार दोबारा वो बात दोहरा दूं। और मेरी बातों को आप इनकी बात समझिए। मैं दर्शक जो हैं ये बात गौर से सुन लीजिए। देखिए लखेड़ा साहब जो है बड़े सालों से, बड़े वर्षों से, दशकों से इनका जो तजुर्बा है, इन्होंने ये सारे अंदरूनी मामले जो फ्रेंचाइजीज में होते हैं, मुल्क में, देश में होते हैं, ये सारे अंदर से देखे हैं, कवर करे हैं सालों तक। इन्होंने इनको बहुत ट्रैवल भी किया, इन्होंने टीमों के साथ बहुत ट्रैवल किया, विदेशी दौरे करे हैं बहुत। और ये बड़ी बात बोलने जा रहे हैं लखेड़ा साहब, बताइए। नहीं मुझे आपने अभी सुप्रीम कोर्ट की बात की थी। एक सेकंड सर, एक सेकंड। आपने मुझे बहुत मौके दिए विदेशी दौरे पे जाने के लिए। पीएसएल सीजन 2025 के अंदर मुल्तान सुल्तान का सफर इख्तिताम का पहुंचा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बैड लक एंडिंग हुई। मुल्तान सुल्तान सिर्फ अपने टोटल पीएसएल के मैचेस में से एक मैच जीतने में कामयाब हुई, बाकी उसके बाद बैक टू बैक तमाम मैच हारती चली गई। आज के मैच में भी कोटा ग्लैडिएटर की शानदार परफॉर्मेंस और बिलखसूस कोटा ग्लैडिएटर के हसन नवाज के जारियाना बैटिंग। हसन नवाज अगर यूं कहा जाए कि आईपीएल का सबसे अलावा आईपीएल की तरह पीएसएल का सबसे बेस्ट खिलाड़ी है तो ये गलत ना होगा, क्योंकि हसन नवाज से बड़ा फिनिशर इस वक्त पीएसएल में ना ही कोई लोकल प्लेयर ना ही कोई फॉरेन प्लेयर है। यहाँ तक कि बाबर आजम जो कि मोहम्मद रिजवान जैसे बड़े खिलाड़ी हैं वो भी कुछ नहीं है, क्योंकि जितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, चाहे पेशावर दरमी के खिलाफ हो, चाहे कोटा के खिलाफ हो, चाहे इस्लामाबाद के खिलाफ हो, चाहे कराची के खिलाफ हो, जितने भी क्रिटिकल मैच हुए हैं, जब कोटा ग्लैडिएटर फंसा है, जब मैच लास्ट में गया है, मैच डिपेंड किया है किसी एक खिलाड़ी पर, वहाँ पर हसन नवाज खड़ा है। और यही देखने वालों का कहना है कि हसन नवाज की टीम में जगह पक्की होती भी नजर आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि हसन नवाज की शानदार बैटिंग के साथ पाकिस्तान को एक नया टैलेंट भी मिल गया है। जैसे कि पिछले पीएसएल के अंदर पाकिस्तान को उस्मान खान मिला था, लेकिन उस्मान खान ने पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तानी फैंस को पूरी तरह मायूस किया। लेकिन जिस तरह हसन नवाज की बैटिंग है, शानदार प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन बैटिंग कर रहे हैं, लग ये रहा है कि हसन नवाज आगे चलकर पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी बैटिंग परफॉर्म करेंगे। विक्रांत गुप्ता कहना है कि पाकिस्तान के पास हसन नवाज की सूरत में एक अमेजिंग टैलेंट मिल गया है। हसन नवाज को जो टैलेंट मिला है उसकी ज़रूरत पाकिस्तान को बहुत देर से थी, क्योंकि दरमियान में चाचा इफ्तिखार के बाद पाकिस्तान के पास आसिफ अली के अलावा कोई भी बड़ा टैलेंट मौजूद नहीं था। लेकिन हसन अली के आने से टीम के अंदर चाचा इफ्तिखार, आसिफ अली जैसे शानदार खिलाड़ियों की जो बैकअप था, कमी थी, मुकम्मल तौर पर पूरी होती। गुजरात है
चैंपियन। लेकिन गुमशुदा की तलाश भी करवा दो। यार सही बात है। गुमशुदा की नगर में कहाँ तलाश भी है करवा हमारे दो। नितिन जी? सर, 10 नितिन जी को विकेटों बुलाया से। जाए। नितिन कॉल जी। कीजिए। हाजिर 10 कीजिए। विकेटों से। मतलब मुंह छुपाने लायक नहीं छोड़ा है, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है राधा। नितिन जी को बुलाया जाए और सर फिर और आपकी सारा भाषा में करेंगे। मैं कहता हूं माइक जो है नितिन जी को दे दिया जाए। और क्या, बाय द वे आप लोगों को बता दें, ये शानदार 10 विकेटों की जो लोग कह रहे थे कि अरे तीन ही प्लेयर तो खेलते हैं, जॉस बटलर के बाद तीसरे की बैटिंग नहीं आई। तीसरे की बैटिंग नहीं आई। बताओ, उसको बुला रखा है आपने स्पेशली इंग्लैंड से। क्यों कह रहे हैं यार मुझे बैटिंग करवाओ। इंग्लैंड से जॉस बटलर को बुला रखा है। बाय द वे आपको बता दूं अब हुआ क्या है इस मैच से। ये जो 200 आए हैं बाय द वे इस मैच में, एक आया राइट हैंडर 100 वो केएल राहुल का, मैच जिताए। 199 रन बनाए थे सिर्फ और सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पे। किसने? दिल्ली कैपिटल्स ने। कितनी विकेटों के नुकसान पे? 3 विकेटों के नुकसान पे उन्होंने बनाए थे 199, जिसमें थे केएल राहुल के 112 रन सिर्फ कितनी गेंदों पे? 65 रन पे। 112 बॉलों पे। मैंने कितना क्या बोला? 65 रन पे। मैंने 65 गेंदों बोला। हाँ, ठीक है, कोई अच्छा बात चलो ठीक है। तो जी हो जाता है बड़े 112 रन नाबाद, नॉट आउट 65 बॉलों पे, ठीक है, 199 रन। जवाब में आते हैं गुजरात के 2 शेर। अब साई सुदर्शन तो यार बहुत ही आगे चले गए उस ऑरेंज कैप की दौड़ में। साई सुदर्शन ने लगाए 108 रन 61 बॉलों पे, ठीक है। शुभमन गिल स्लो टू स्टार्ट विद, बट इवेंचुअली शुभमन गिल ने बनाए 53 बॉलों पे 93 रन नाबाद, भाई दोनों उन्होंने नॉट तो आउट गए मारा है, हैं। तोड़ तोड़ के मारा है और एक ओवर रहते गुजरात ये मैच जीत गया और साथ ही साथ जश्न मनाए आरसीबी, जश्न मनाए पंजाब किंग्स। बल्ले 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 बल्ले। क्योंकि एक ही झटके में गुजरात ने क्या किया, पंजाब तुम भी चलो, आरसीबी तुम भी चलो, हम सब हो गए हैं प्लेऑफ के साथ। बड़ी बात देखिए, आपने ये सारे अंदरूनी मामले बहुत सालों से कवर करे हैं, बड़े सालों से आप देख रहे हैं, आपने बड़े विदेशी दौरे करे हैं, इन सब चीजों को आपने बड़ी गौर से देखिए। लखेड़ा साहब बड़ी बात बोल रहे हैं, लखेड़ा साहब, लखेड़ा साहब ये मुझे फंसा रहे। अरे इनकी बातें मत आइए, ये ऐसे लखेड़ा साहब ने आपने जो बात बोली है, मैं अब दर्शकों को एक बार दोबारा वो बात दोहरा दूं। और मेरी बातों को आप इनकी बात समझिए। मैं दर्शक जो हैं ये बात गौर से सुन लीजिए। देखिए लखेड़ा साहब जो है बड़े सालों से, बड़े वर्षों से, दशकों से इनका जो तजुर्बा है, इन्होंने ये सारे अंदरूनी मामले जो फ्रेंचाइजीज में होते हैं, मुल्क में, देश में होते हैं, ये सारे अंदर से देखे हैं, कवर करे हैं सालों तक। इन्होंने इनको बहुत ट्रैवल भी किया है, इन्होंने टीमों के साथ बहुत ट्रैवल किया, विदेशी दौरे करे हैं बहुत किए, मैंने और ये opportunity बड़ी नहीं बात बोलने जा रहे हैं लखेड़ा साहब, बताइए। नहीं मुझे आपने अभी सुप्रीम कोर्ट की बात की थी। एक आपको- सेकंड सर, एक सेकंड। मैं- आपने मुझे बहुत मौके दिए विदेशी दौरे पे जाने के लिए। मैंने कहा दिया अभी। दे दिए आपने। अच्छा, लेकिन बट आईपीएल के लिए थोड़ी गए हैं। हाँ एग्जैक्टली, आईपीएल आईपीएल के लिए नहीं गए, ये आपका इल्जाम गलत है। साउथ अफ्रीका में जब आईपीएल हुआ मैं वहां पर था, लेकिन उसके अलावा जब बाकी जगह पे दुबई में यार आपकी जरूरत